अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय न्यू वीडियो। इंडिया ने जो है वो तीसरा टेस्ट मैच जीत लिया है चौथे ही दिन में, यानी इंग्लैंड को कोई 550 रन का टारगेट मिला और इंग्लैंड बिल्कुल ही ढेर हो चुका है। इवन 100 रन भी मुश्किल हो गए थे एक टाइम पे इनको पार करना। वो तो शुक्र करे मार्क वुड ने आके नीचे से कोई छक्के बुक्के लगा के जडेजा को एक ओवर में 22-23 रन बना के तो ये स्कोर कोई 100 से ऊपर चले गया। और एट द एंड जो 122 रन पे यानी पांचवें दिन को इनको वांदड़े पड़ गए थे। पांचवें दिन तक मैच जाने के लिए बेसबॉल का कोई अता पता नहीं था। पता नहीं बेसबॉल जैसे ये बीच में ब्रेक में जाते हैं ना वहां पे अबू धाबी में प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे लगता है कि बेसबॉल इनसे जो है वो बीच में फारिग हो गया था। बेसबॉल ने बोला अबे मेरी जान छोड़ो, तुम लोगों ने बेसबॉल का नाम ले लेके मेरा जो है ना वो बेड़ा गर्क ही कर दिया। तुम लोगों ने सिर्फ एक ही सेशन में बेसबॉल खेलना होता है, इसके अलावा तुम लोगों ने नहीं खेलना होता। और इंडिया में जो इंग्लैंड का हाल अभी लगा हुआ है, जो कि तीसरा टेस्ट मैच में जो इंडिया ने धुलाई मारी है, इंडिया के यंगस्टरों ने यानी जायसवाल और सरफराज जो कि अपना डेब्यू खेल रहा था, दोनों इनिंग में लड़के ने 50 की है। लेकिन क्लैपिंग करनी पड़ेगी जायसवाल के लिए, जो लड़के ने आके डबल 100 मारा है ना, दूसरा डबल 100 अपने सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 मैच खेला हुआ है लड़का और दूसरा डबल 100 करके बैठा हुआ है। कर क्या रहा है यार? इस तरह की कोई परफॉर्मेंस देता है क्या बेसबॉल के अगेंस्ट? ऐसे ही बेसबॉल का नाम खराब किया हुआ है। बेसबॉल नहीं, मैं कहता हूँ चेस बॉल होना चाहिए। जायसवाल का जो बेसबॉल था ना इंग्लैंड का, इंग्लैंड को समझ नहीं लगी कि भाई ये हमारे साथ चल क्या रहा है, हमारे साथ ये कौन सा लड़का आके हमें पेल रहा है। और वही हुआ, वो लड़के ने डिक्लेयर हुआ था, उसको पता नहीं कोई बैक का इशू था, वो फिर आता है जैसे गिल्लू आउट होता है वो फिर आता है और वो फिर डबल 100 करके जाता है। पहले वो 100 करके जाता है डिक्लेयर होने के बाद, फिर वो दोबारा आता है जब वो रिटायर हट होता है तो फिर दोबारा आके वो डबल सेंचुरी करके जाता है, 12 छक्के करके जाता है, रिकॉर्ड बराबर करके जाता है। इंग्लैंड वालों को बता के जाता है कि साला देखो ये बेसबॉल होता है, इस तरह खेलते। ये नहीं है कि एक सेशन में आगे तुम लोगों ने खेल लिया और तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। इंग्लैंड की जो सूरत हाल थी वो कुछ इस तरह थी कि दिन शुरुआत होता है इंडिया का 196 फॉर 2, अपना जो लड़का है गिल्लू और उसके साथ कुलदीप यादव भी कोई एक आधा छक्का मार के खड़ा रहता है। जैसे गिल्लू आउट होता है इसके बाद मेरा दोस्त आता है जायसवाल और सरफराज की जो पार्टनरशिप लगती है, वो एट द एंड दिन में कोई 434 रन पे इंडिया डिक्लेयर करता है और इंग्लैंड को टारगेट मिलता है 557 रन का। उस 434 में जायसवाल 212 रन की इनिंग खेल के जाता है, सरफराज भी अपना लगे हाथ 50 करके जाता है, वो भी आता है छक्के वक्के मार रहा है। तो बेसबॉल को ऐसा लग रहा था कि इज्जत लूटी जा रही है बेसबॉल की इंडिया में। तो यार उनका जो नाम जो इन्होंने अपना एक मर्तबा बनाया हुआ है ना बेसबॉल का, वो बिल्कुल इंडिया ने तबाह और बर्बाद करके रख दिया। इनको बताया है कि देखो तुम्हारी जो असल औकात है ना सालों इंग्लिस्तानियों, तुम लोगों ने हम लोगों से लगान जो वसूल किए है ना, अब सारा का सारा हम लोग बदला जो ना तुम लोगों से ये टेस्ट मैच लेंगे। और फिर आती है इंग्लैंड की बैटिंग में तो मुझे लगा है थोड़ा बहुत खेल लेंगे, लेकिन ये तो सारे के सारे मनूस एक ही सेशन में ही सारे लिपेटे में आके जो है वो आउट होके चले गए। और जड्डू मेरा भाई 5 आउट कर देता है जड्डू बैटिंग पिच पे, राजकोट की बैटिंग पिच पे इनका ये हाल था। अब आगे जो 2 टेस्ट मैच है उनमें इनका क्या हाल होगा, मुझे तो नहीं लगता कि ये बेसबॉल जो है वो इनको राज आएगी। उल्टा इंडिया इनके साथ जो है वो बेसबॉल खेल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हमने थोड़ा सा इंडिया को हल्के में ले लिया था। इंडिया भाईजान, इनको कोई भी नहीं हरा सकता, ये बड़े खतरनाक है। खासतौर पे जड्डू कहीं ना कहीं पे भी विकेट ले ना ले, लेकिन इंडिया में ये लड़के जो है ना बड़े खतरनाक हो जाते हैं। वही हुआ इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड को अपनी ही जो है वो मुंह की खानी पड़ी, इनके साथ ही बेसबॉल हो गया। जायसवाल और सरफराज ने जो धोया है, जो मारे, इनको पेल पाल के समेट के जो है वो दे दी इनिंग को। लेकिन होप सो देखते हैं कि 2 टेस्ट मैच अब बाकी है इस बेसबॉल के एरे में इंडिया में। अब देखते हैं कि उसमें इंग्लैंड क्या गुल खिलाता है, क्या तीर मार पाता है, क्या इंडिया को हरा पाएगा। 2 टेस्ट मैच और स्टोक्स ने तो बोला है कि हम 3-2 से अभी भी हराने की कोशिश करेंगे। शायद मुझे लगता है कि वो ये ख्वाब देख रहा होगा कि हम अभी भी 3-2 से जो है ना वो टेस्ट मैच जीत गए। तो स्टोक भाई तुम लोग कौन से होश वालों में, पहले तुम लोग इनसे अपना ड्रॉ तो करवा लो, फिर तुम लोग जो है वो जीत के बता दो। ये तो पहला टेस्ट मैच जो जीते थे, समझ लो कि वो ओली पोप ने कोई बहुत ही क्लासिकल इनिंग खेलती थी तो जाके ये लोग जीते थे। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है इनका कोई चांस बनेगा इन इंडिया में। लेट्स होप सी फिर जो इनका मैच स्टार्ट होगा तो उस पर जरूर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।